बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में जो अपनी वीडियोस होती हैं उन पे उर्दू किस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मैंने किस तरह से वीडियो की सेटिंग की हुई है। तो इसमें मैंने कुछ PNGs का यूज़ किया हुआ है जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर देती हैं। तो इसी तरह की आप भी अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। तो ये एक अलहदा से मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा इस पे, क्योंकि आज का मेरा जो टॉपिक है वो इससे रिलेटेड नहीं है। वो रिलेटेड है कि आप काइन मास्टर में किस तरह उर्दू लिख के उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो पहले आपको वॉइस नहीं सुनाई देगी क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है ना माइक लगाया हुआ है, और एंड पे मैं जो है ना वीडियो जब मुकम्मल बना लूँगा तो मैं इसकी आपको दिखा दूँगा कि किस तरह से ये मैंने एडिट की है। तो चलते हैं कि हम इसमें किस तरह उर्दू लिख सकते हैं। आपने करना कुछ भी नहीं, ये सिंपल वीडियो है। इसमें मुझे पता है कि उसने क्या बोला है और क्या मैंने लिखना है। ये हमारे एक टीचर हैं प्रोफेसर कल्बे अब्बास आबिद साहब। तो ये जो है ना एक जश्न में पढ़ रहे हैं मजलिस। तो जश्न को जो भी ये शेर पढ़ते हैं मैंने वो यहाँ पे लिखना है उर्दू में। तो काइन मास्टर में जस्ट आपने फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर लेने हैं। वो मैंने आपको तरीका पहले बता दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दें। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे चैनल के अबाउट में दिया हुआ है, जाके वहाँ से भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, लेयर में जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से कीबोर्ड को आपने उर्दू में कन्वर्ट कर लेना है, जो भी आपका कीबोर्ड हो। तो जो पहला मिसरा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये सराइकी का है, तो यहाँ पे मैं सराइकी में ही टैप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, मैं आपको बाद में ये ख़ुद भी सुना दूँगा। ये है सराइकी का। तो जो सराइकी समझते हैं उनको तो ये समझ आ जाएगा, जो उर्दू वाले हैं उनको ना भी आए तो उनको ये पता चल जाए कि आप किस तरह लिख सकते हैं। सारियां हद्दां टप बहवेहा। तो ये हमारा एक मिसरा है कि सारियां हद्दां टप बहवेहा, इश्क दी पौड़ी नप बहवेहा, ये कर यूसुफ कूचा देदा, ये कर अकबर कूचा देदा, यूसुफ अंगली कप बावेहा। तो हमने ये एक लिख लिया। आप देख सकते हैं आपके काइन मास्टर में इस तरह की सिंपल उर्दू होगी। तो अगर यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहेंगे तो भी वो नहीं होगा, वो इस तरह से हो जाएगा। तो उर्दू मैंने इसमें इंस्टॉल किए हैं फ़ॉन्ट्स, जो कि अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। वो मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया था, तो आप वो पहले वीडियो जाके देख लें। और अगर वहाँ से भी हेल्प नहीं मिलती तो आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फ़ॉन्ट्स में जाके जिस फ़ॉन्ट पे मैंने अपना फ़ॉन्ट लगाया हुआ है वो मैं यहाँ से चूज़ करके उसे ओके करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। जमील नूरी नस्तालीक मैंने जो है यहाँ पे लगाया है। तो इसमें ज़्यादा खूबसूरत नहीं हमें जो है ना नज़र आ रहा टेक्स्ट, क्योंकि साइड्स पे जगह भी ज़्यादा और हम इसको बड़ा करते हैं तो ये बॉक्स से बाहर निकल जाता है। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर से फ़ॉन्ट मैं इसका चेंज कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद मैंने क्या करना है, इन एनिमेशन में जाना है और इसको आप फेड भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी स्पीड जो है कम या ज़्यादा अपनी जो वॉइस होगी उसके हिसाब से कर सकते हैं कि लफ्ज़ के दौरान जो है वक्फ़ा कितना है, उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लेटर बाय लेटर भी आप कर सकते हैं, ये इस तरह से देख सकते हैं आप। तो आपका जो जी चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, सारियां हद्दां टप बावेहा। ये एक मिसरा हमारा है। इसके बाद हमने दूसरा मिसरा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारा मिसरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको आगे से ट्रिम कर लेना है। ट्रिम करने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैक में जाना है, ये सिलेक्ट रहे हमारा टेक्स्ट जो है ये सिलेक्ट रहे। अब आपने आउट एनिमेशन लगानी है, उसको आप बेशक फेड लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा इफ़ेक्ट वहाँ पे वीडियो में बन जाएगा। फिर से इसको आपने करना है डुप्लीकेट। क्या करना है आपने, इसको
डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको दबा के रखना है और साइड पे थोड़ा सा कर लेना है। ये यहाँ से बिल्कुल आगे नहीं लेके जाना, यहाँ से आपने इस तरह थोड़ा सा रख लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारा मिसरा स्टार्ट होगा जहाँ पे ये लाइन है। थोड़ा सा पीछे मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम यहाँ पे इन एनिमेशन लगाई हुई है हमने, ये देख सकते हैं, ताकि ये जैसे ही ये पहले वाला मिसरा ख़त्म हो उसके बाद दूसरे वाला शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट में जाएंगे। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रीव्यू भी उसी फ़ॉन्ट का दिखाई दे रहा है जो हमने लगाया हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो अगला मिसरा है वो मैं लिखूँगा, इश्क दी पौड़ी नप भावे हा। तो ये आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। एराब वगैरह भी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी आप बाद में ऐड कर सकते हैं। तो आप इसमें ज़बर मैं अभी ऐड नहीं कर रहा। तो ये हमारा साथ में प्रीव्यू भी ये दिखा रहा है, इश्क दी पौड़ी नप भावे हा। अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा आगे करके चेक कर सकते हैं। ये इस तरह से थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट कर लें, यानी थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको दरमियान में एडजस्ट कर लेता हूँ बॉक्स के सेंटर में। इसके बाद अब इसको भी प्ले करके चेक कर लेते हैं हम मुकम्मल। ये पहले वाला मिसरा हमारा आ गया। फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो ये दूसरे वाला स्टार्ट हो जाएगा। आप इसकी इन एनिमेशन को स्लो भी कर सकते हैं इस तरह से, और इसके बाद इसको भी इसी तरह से आप कर सकते हैं, 2 तक ही कर लें। तो अब इसमें आप फ़र्क देखें। तो ये मैं आपको इसका वीडियो का मुकम्मल जो एक मैंने बनाया हुआ है स्टेटस, वो मैं वीडियो पे आपको शो करा दूंगा, या फास्ट में होगा आप देख लेंगे क्योंकि एडिटिंग मैंने बाद में करनी है, या फिर लास्ट में मैं डाल दूंगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये जैसे ही मुकम्मल आप लिख लें, ये 29 सेकंड्स का है क्लिप। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है जो 4 मिसरे हैं या 2 अशार भी आप बोल सकते हैं, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से आप उर्दू यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको चलें एक लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट लगाया हुआ था, अगर वो मुझे, हाँ ये मिल गया है यहाँ पे। तो अब आप इसका प्रीव्यू और उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है जैसे आप कोरल ड्रा में या इस पीसी में आप देखते हैं कि जो किताबत के फ़ॉन्ट्स होते हैं, ये उस तरह का एक फ़ॉन्ट मैंने लिया हुआ है और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसमें और इसमें आप फ़र्क देखें, ये जमील नूरी कशीदा है और ये मेरे ख्याल में लाहौरी नस्तालीक था जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो आप इस तरह से इसको उर्दू को बेहतर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अब बैक कर देता हूँ, यानी हमें पहले वाला जो था वही ज़रूरत था, ये वाला फ़ॉन्ट। अब ये हमारी सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो आप इसी तरह से तमाम लिखाई करने के बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट पे जाना है और इसको जिस क्वालिटी में आप चाहें 4K में और जो है उससे लो क्वालिटी में भी आप करना चाहें, और जो फ्रेम रेट आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें भी करके, और यहाँ से आप इसकी MBs जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप यहाँ से मैं इसको बढ़ा या कम करूँ तो आप नीचे देख रहे हैं कि MBs कम हो रहे हैं। जहाँ पे अभी मेरे टच हो रहा है यहाँ पे आप चेक कर लें कि इसको आगे पीछे करने से क्या फ़र्क यहाँ पे हो रहा है। तो इसको मैं मिनिमम ही रखता हूँ, इससे मेरे ख़्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगी वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि ये मैंने किस तरह जो है डेकोरेशन इस वीडियो में की है। उसके लिए भी मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये मैंने फ्रेम लगाया हुआ है बॉर्डर्स का ख़ुद बना के। उसके बाद ये जो पट्टी है जिस पे मैंने लिखाई की है ये भी मैंने एक बना के पिक्सल लैब से रखी हुई है। और ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कल्बे बासाबिस की ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर का एक चैनल भी है,
उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ये मेरे चैनल के चैनल्स में भी मिल जाएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें, और उम्मीद है आपको उनकी शायरी पसंद भी आएगी। और ऊपर ये जो मैंने पर्दे नुमा बनाया हुआ है डिज़ाइनिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या था, एक वीडियो थी, इसमें उनका लागो था, मैंने लागो ख़त्म किया है। और उसके बाद जो है नीचे जहाँ पे मैंने पट्टी लगाई हुई है, ये मजालिस का टाइटल यहाँ पे था, वो भी मैंने ख़त्म करके उस पर अब एडिटिंग की है। इस तरह से भी आप किसी की वीडियोज़ को अपना बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुझे जो है ना नवाजें, ताकि मैं जान सकूं कि ये वीडियो किस तरह से बनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई खामी होंगे तो वो मैं इम्प्रूव कर लूँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।